न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ये कहता है कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी और जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर एक अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करेगा, और जिस बॉडी पे फोर्स लगेगा उसी बॉडी का स्टेट चेंज होगा। न्यूटन सेकंड लॉ, जिसे हम लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं, ये कहता है कि ऑब्जेक्ट के पास जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, और जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा उतना ज्यादा वो बॉडी फोर्स एक्सर्ट कर पाएगी। यानी जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, और जब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो वहां से हमें मिलता है F इक्वल टू ma। दूसरे अल्फाजों में इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स हमें देना पड़ेगा उस बॉडी को एक्सलेरेट करवाने के लिए, और जितना कम मास होगा उतना कम फोर्स हमें देना पड़ेगा उस बॉडी को एक्सलेरेट करवाने के लिए। क्रिकेट में जब एक कैचर कैच को पकड़ लेता है तो वो अपने हाथों को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग टाइम बढ़ जाता है, और ट्रैवलिंग टाइम बढ़ने की वजह से फोर्स कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथों पे जो फोर्स लगता है वो बहुत ही कम लगता है। देखिए मोमेंटम बराबर होता है mv, इसका मतलब चाहे आप मास को बढ़ाओ या वेलोसिटी को बढ़ाओ, दोनों केस में मोमेंटम बढ़ेगा, और जितना ज्यादा मोमेंटम बढ़ेगा उतना ज्यादा फोर्स वो अप्लाई कर पाएगी। इसी सेम प्रिंसिपल को इस्तेमाल करता है बैट्समैन। अगर वो बैट हेवी है और दूसरी ओर बैट्समैन उसको बहुत सारी वेलोसिटी दे रहा है और उस पे लगने वाली जो बॉल अब होगी उस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, और जितना ज्यादा फोर्स उस बॉल पे लगेगा उतनी ज्यादा वो बॉर्डर लाइन के बाहर चली जाएगी। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जब जब एक्शन होगा तब तब रिएक्शन होगी, दोनों को मिला के हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है इसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। दूसरा ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है ये साइमल्टेनियसली एक्ट करता है, और तीसरा ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है ये डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते हैं। देखिए जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन में चलती है तो अंदर की तरफ लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल और बाहर की तरफ लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक ही बॉडी पे लगते हैं तभी वो कैंसिल हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्शन रिएक्शन पेयर में वो दोनों बॉडीज पे लगते हैं इसलिए वो कैंसिल नहीं होते हैं।